इस युग में महान साधना है नाम, नाम का जप, नाम का कीर्तन। तुम्हारे सारे स्वार्थों की पूर्ति और परमार्थ की पूर्ति इसी से हो जाएगी। इसलिए जो चतुर शिरोमणि हैं वो इस युग के गुण को जानने वाले सारग्राही भारी प्रशंसा कलयुग की करते हैं कि जो बड़ी बड़ी 10-10 हजार वर्ष की साधना से लाभ नहीं मिलता वो कलयुग में नाम कीर्तन से मिल जाता है, नाम जप से मिल जाता है। दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर के केवल दाहिने पैर का अंगूठा भूमि में स्पर्श, दोनों हाथ उठाए हुए 10,000 वर्ष तक जब, तब कोई बात। यहां केवल नाम कीर्तन से, नाम जप से परम लाभ। नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। विश्वास करो और पकड़ लो नाम। ये जो नाम चर्चा होती है ना, ये सार बात तुम्हें सुनने को मिल रही है, इसे पकड़ लो। ऐसा मन में बैठा लो कि अगर नाम नहीं चल रहा तो आपकी बहुत बड़ी हानि हो रही है। ये बहुत परम ज्ञानी हनुमान जी भी महाराज कहते, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन न होई। परम रसिक शिरोमणि श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। उनकी जिह्वा बड़ी पावन हो गई है जिनकी जिह्वा में नाम चल रहा है। कोई भी हमारे प्रभु के विविध नाम हैं, मुकुंद माधव गोविंद राम कृष्ण दामोदर हरि, जो को प्रिय है, जो गुरुदेव ने दिया है। जैसे अपने वृंदावनवासी राधा उपासी तो राधा 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 राधा, किसी की नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। क्या महिमा है हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है जप में अपने आप महिमा प्रकाशित हो जाएगी। नाम का प्रभाव तब समझा जाए कि अब रंग ला रहा है जब नाम ऐसे हो जैसे हम पुकार रहे हो। राधा अंदर से निकले, आंखों से अश्रु निकले, रोमांच हो जाए, हृदय गदगद हो जाए, पूरा स्वर निकलना मुश्किल हो जाए, नाम निकलना, ये है इसका फल। एक भक्त ऐसे रस में डूबा हुआ है नाम के, तो एक दिव्य तेजमयी शक्ति सामने आती है। वो पूछता है, का तुम, कौन हो तुम? मुक्ति रूपागतास्मि भवती कस्माद कस्मादि, श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो दासी पदम प्रापिता, दूरे तिष्ठमनागनागसि कथम कुर्याम अनार्यम मयि, त्वदगंधान्निज नाम चंदन रसालेपस्य लोपो भवेत्। कौन है तू? मैं मुक्ति हूं, मोक्ष पद, कैवल्य परम पद। तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूं क्योंकि तुम निरंतर नाम जप करते हो। मुक्ति रूपागतास्मि भवती कस्माद कस्मादिह, तो तुम बिना बुलाए आती हो क्या मुक्ति से? हां, तुम्हारे जैसे भक्तों के पास जो निरंतर नाम जप करते हैं, मैं उनकी दासी बनना चाहती हूं, मोक्ष पदवी। नहीं तो अकस्मात क्यों आ गई? मैंने चाहा नहीं। तुम जिन देवाधिदेव प्रभु का नाम जप कर रहे हो, श्री कृष्ण चंद्र जी का, मैं उनके दासों को ये पद प्रदान करना चाहती हूं। मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। ध्यान दीजिए, मोक्ष पदवी क्या कह रहे? मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए, बड़ा उपकार होगा कि आप जो मुझे स्वीकार कर लेंगे। तो बोले, दूरे तिष्ठ मनागना गशी कथम कुर्याम अनार्यम मई, दूर खड़ी रहे मोक्ष पदवी से, तू मेरी दृष्टि में नितांत अपराधी है।
नहीं, मैं तो मुक्त करने वाली हूं संसार से, जीवन मुक्त अवस्था प्रदान करती हूं। मैं अपराधी कैसे हूं? तो सुन, जब मैं तुझे स्वीकार कर लूंगा तो मैं चरण सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं नाम जप नहीं कर पाऊंगा, तो तू मेरा नाश करने वाली कहलाएगी। तुम्हारी तो सुगंध मात्र भी मुझे पसंद नहीं। मुझे मुक्त नहीं होना, मुझे आसक्त होना है श्री कृष्ण चरण सेवा और उनका नाम जप। और तू मुझे श्री कृष्ण में लय कर देगी? नहीं चाहिए, मैं स्वीकार नहीं करता। मैं भगवत दास हूं, इससे बढ़कर तेरा पद नहीं है। तू भगवान का विस्मरण करा देगी, क्योंकि लय हो जाने पर सत्ता ही नहीं रहती। ये मेरा नाम छूट जाएगा जो जप रहा हूं, ये मेरी सेवा छूट जाएगी। मैं उपास्य देव में लीन होकर उपास्य देव नहीं बनना चाहता, मैं उपास्य देव की सेवा में और नाम जप करना चाहता हूं। इसलिए तू अनार्य है, मेरे सामने से हट जा, मैं तुझे स्वीकार नहीं करता। त्वद गंधा निज नाम चंदन रसाले पश्चलोपो भवेत। तेरी गंध भी आ जाए तो भगवत प्रेम का लोप हो जाता है, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। ये नाम जप की महिमा। भगवान ने भी कहा, दीयमानम न गृहणन्ति विना मत सेवनम जना। अगर मैं उनको मोक्ष पदवी भेजता हूं, देता भी, तो वो स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत विचार पूर्वक देखा गया कि उपासक का परम धन नाम है। लोक परलोक की जो भी तुम्हें भोग सामग्री चाहिए, पदवी चाहिए, सिद्धियां चाहिए, मोक्ष चाहिए, प्रेम चाहिए, सब नाम जप से मिल जाएगा। ये किसी एक महापुरुषों के नहीं, शास्त्र प्रमाणित है। इतने नाम महिमा से युक्त महापुरुष, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, चाहे जहां के हों, सब नाम से ही हुए हैं। सुलभ से सुलभ परमार्थ का सहज साधन और सर्वोपरि साधन निरपवाद रूप से समस्त महापुरुषों ने स्वीकार किया है नाम। भारी दुख और संकट में, दुख और संकट स्पर्श ना कर पावे, वो स्थिति प्रदान करता है नाम। देखो, दुख और संकट स्पर्श न कर पावे शब्द है। दुख संकट घेरते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते। अर्थात इतनी ऊंचाई होती है कि पांच भौतिक देह पे ही प्रहार हो सकता है, स्वरूप पे नहीं। और वो नाम के बल से ऐसी ऊंचाई पे होता है जहां नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ये स्थिति है, ये बातों से नहीं सही जा सकती। ये जब स्थिति आती है तब ऐसा होता है। भविष्य में कोई ऐसा दुख नहीं है जो नाम जापक को आके स्पर्श कर सके, विचलित कर सके। इसलिए साधकों को सिद्धावस्था प्रदान करने वाला एकमात्र साधन नाम है। पकड़ लीजिए। रोज चर्चा इसकी श्री जी करवा रहे हैं, इसीलिए कि यही एक कलिकाल में विशुद्ध महामहिमा में और चहुं युग चहुश्रुति नाम प्रभाव, चारों युगों में रहा, केवल कलयुग में ही नहीं है। चहुं युग चहुश्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आनो पाओ। कलयुग में ये विशेष है, न आनो पाओ, स्पष्ट कह दिया, ना आनो पाओ। साधकों को बहुत ध्यान से सुनना है, बड़े महापुरुषों की बातें हैं। सिद्धावस्था की प्राप्ति इसी से होती, भजन से। भजन नसेनी प्रेम की। साधकों को सिद्धावस्था नाम से प्राप्त होती है। सिद्धों की सिद्धि की रक्षा नाम से होती, इसीलिए सनकादि हर समय हरिश शरणम हरिश शरणम। लोक के लिए, संसारी धर्म अर्थ काम की पूर्ति के लिए, या मोक्ष के लिए, या प्रेम के लिए
कोई भी हो, कहीं भी हो, नाम जप के लिए कोई ऐसा नहीं कि आप वहां नहीं जप सकते। जैसे कुछ बच्चे स्कूल के आए थे, उन्होंने कहा अध्यात्म को और विद्यार्थी जीवन को कैसे समावेश किया जाए। तो हमने कहा जो व्यर्थ समय आप व्यतीत करते हैं उसको भजन में लगा दीजिए। 30-40 मिनट तो कुल्ला करना, शौच जाना, स्नान करना, इसमें तो लगता ही है। अगर पूरी नियमावली से करे तो 30 मिनट 40 मिनट लगता है। उस 30-40 मिनट में हम एक क्षण भी नाम नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस समय किसी से कोई मतलब नहीं, एकांत सेवन बाथरूम में, बड़ा बढ़िया समय। तो किसी ने प्रश्न किया पावन नाम को क्या शौचालय में लिया जा सकता है? हाँ, बहुत बढ़िया एकांत स्थल है, नाम जप के लिए बहुत बढ़िया है। नाम जप के लिए निषेध नहीं, मंत्र जप के लिए निषेध है। नाम तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग, अपवित्र हो या पवित्र हो, सर्वावस्थांग तो पीवा, कहीं भी आप नाम जप कर सकते हो। अब जब शौच में है तो मौन नाम जप करते हैं, कोई वहां कीर्तन थोड़ी मजीरा लेके करते हैं, अंदर ही अंदर नाम जप कर रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया था कि आप परम पवित्र राधा नाम जो आप उपदेश करते हैं, बच्चों को कहा शौच में आप जप सकते हैं, तो क्या शौच में निषेध नहीं है? निषेध नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जानते हो। निषेध है मंत्र, नाम निषेध नहीं है। अगर नाम निषेध हो जाएगा और शौच में दिल फेल हो जाए तो गई ना जीवन की बाजी, नहीं रह नहीं सकते। और एक स्थिति आती है, आपको बतावे, जहां मंत्र भी अखंड चलता है। इसका हमें शास्त्रों में जो प्रमाण मिला तो सदैव यही मिला कि मंत्र को अपवित्र स्थिति में कभी उच्चारण नहीं करना चाहिए। पर एक हमको जब स्वाध्याय में ये पहली बार हमें मिला, तंत्र सार नामक ग्रंथ है, उसमें मिला कि यदि साधक की ऐसी परिपक्व अवस्था हो गई है कि मंत्र रुकता ही नहीं है मानसिक, तो इसमें पाया गया कि असुचिर्वा शुचिर्वापी गच्छंस्तिष्ठं स्वपन्नपि मंत्रैक शरणो विद्वान मनसैवं सदाभ्यसेत न दोषो मानसे जापे सर्वदेशेपि सर्वदा जपनिष्ठो द्विज श्रेष्ठो खिल यज्ञ फलम लभेत। बहुत वर्षों से अभ्यास हो गया मंत्र का, मंत्राकार वृत्ति है, अब वो शौच में बैठा है, वो जप नहीं रहा, उसकी वृत्ति ही मंत्राकार है। मनसैवं सदाभ्यसेत, उसने मन से सदाभ्यास किया है, अब मन मंत्रमय हो गया है, शरीर से सोच हो रही, वो मन मंत्राकार है। वैसे पीछे तक ये था कि मन मानसिक भी जप मंत्र का नहीं, ऐसा ही अभ्यास। ये जिस दिन मिला बहुत युद्ध करना पड़ा, जो मानसिक एक अभ्यास, तो उसमें बताया असुचिर व सुचिर वापी, अपवित्र है या पवित्र दशा में है, गच्छंस्तिष्ठं स्वपन्नपि, वो चल रहा है या बैठा है, किसी भी स्थिति में लेटा है सैया पे, मंत्रैक शरणो विद्वान मनसैवं सदाभ्यसेत, उसका अभ्यास है तो सदैव उसके मंत्र चलेगा। न दोषो मानसे जापे, वो जब कर नहीं रहा, स्थिति उसकी है मंत्राकार। सर्वदेशेपि सर्वदा, तो बोले जपनिष्ठो द्विज श्रेष्ठो खिल यज्ञ फलम लभेत, वो महान जप यज्ञ का अखिल फल प्राप्त कर चुका है। अवधूत स्थिति ये हमें अभी तक नहीं मिला था, पूरा जीवन हो गया। जहां जहां निष्कर्ष निकला है तो यही निकला है, मंत्र पवित्र अवस्था। तो साधक मनमानी न करे। ये उन सिद्धों की बात है जिनकी मंत्राकार वृत्ति हो गई है, अब मन मंत्रमय हो चुका है,
अब वो जप नहीं रहे, अब वो मंत्र मन में है, ध्यान में बसा हुआ। कैसे छूटे? वो सदाभ्यास, वो सदाभ्यास किया, सैया में बैठा, चल फिर रहा जैसे। अब असुचिर सुचिर हुआ, अब खत्म उसका खेल। लेकिन ये आखिरी स्थिति है, प्रारंभ में सावधान रहकर नाम कहीं जप सकते। देखो इसमें तो मंत्र के लिए भी कह दिया, स्थिति है ये स्थिति। जैसे भगवान ऋषभदेव शौच किए हुए उसी में लौट रहे हैं, भागवत में पढ़ के देखना, शौच में शौच किए हुए हैं। परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत है, और वो स्वयं दर्शा रहे हैं अवधूत महापुरुषों की स्थिति। तो शौच में लौट रहे परमानंद निमग्न, भगवत स्वरूप में स्थित। नाम जप के लिए तो बिल्कुल खुला छूट है, कहीं भी आप जप सकते हैं। उपासक इसमें ना ध्यान दे करके, देश का बंधन है, ना समय का बंधन है, ना स्थान का बंधन है, ना अवस्था का बंधन है, ना परिस्थिति का। हर अवस्था में, हर परिस्थिति में, हर देश में, हर जगह में, हर समय में आप नाम जप कर सकते हैं, कोई संशय नहीं। सबसे महान भाग्यशाली उपासक जो नाम को पकड़ ले। वैसे तो किसी भी रूप में नाम जप करो, पर नाम व्यर्थ नहीं जाता। पहले नाम जप करोगे तो उसका प्रभाव होगा गुरु की प्राप्ति। किसी महान योग्य नाम जापक गुरुदेव के द्वारा जब नाम प्रदान किया जाता है तो बहुत कृपा करके वो शीघ्र ही बसने लगता है मन में, हमारी बुद्धि में, हमारी जिह्वा में, हमारी कंठ में, हमारी परावाणी में। परापश्यंती मध्यमा वैखरी, चार वाणियों, चारों वाणियों में गुरु प्रताप से नाम जागृत हो जाता है। वैसे तो कैसे भी नाम जप करो मंगल होगा, नाम जप का फल होगा, गुरुदेव की प्राप्ति हो। गुरुदेव से जो नाम मिलेगा बोले बहुत ही महामहिम और शीघ्र ऊंचाई पर पहुंचाना। प्रायः हर महापुरुषों के वचनों में गुरुदेव के द्वारा नाम ग्रहण करने की बात आई है। इसलिए अध्यात्म मार्ग में गुरु, गुरुवाणी, संप्रदाय, उपासना की परंपरा, इसका बहुत बड़ा महत्व है। अधिकारी गुरु जब प्राप्त हो जाता है और नामोपदेश करता है तो उसके साथ उसकी नाम की जपी हुई शक्ति भी जाती है। जो गुरुदेव जीवन भर नाम जप कर रहे हैं वो बोले कि आप अमुक नाम जप करो, तो नाम ही केवल नहीं गया, नाम जप की शक्ति उस शिष्य के पास गई और उसकी रुचि बढ़ गई उस नाम में। नाम के साथ गुरु की शक्ति जाती है। अधिकारी गुरु केवल नामोपदेश नहीं करता, नाम के साथ शक्तिपात करता है, शक्ति प्रदान करता है। इसका फल यह होता है कि साधक अनादिकाल के पाप अनावरण, जो पाप हैं उनसे अनावरण होने लगता है, हटने लगता है। ये कृपा केवल देखो, गुरु भी नहीं बनाया और दूर से नाम स्वीकार कर लिया, राधा राधा राधा, यूट्यूब से अनावरण होने लगा। मांस छोड़ दिया, मदिरा छोड़ दिया, गंदे आचरण छोड़ दिए, आगे बढ़ने लगे। 6 महीना साल भर के बाद दर्शन हुआ परस्पर और वो कह रहे 1 साल से सब छूट गया है और ऐसे ऐसे हमारा परमार्थ का साधन। विक्षेप देने वाली, आवरण देने वाली, मल वाली वृत्तियां सब दूर होने लगती हैं गुरु प्रसाद से। प्रभु का नाम उसके हृदय में जाकर प्रेम के अनुकूल, जैसे किसान अपनी खेती को जोत कर बीज बो करके फसल उगाता है, ऐसे गुरुदेव द्वारा नाम जब जाता है तो हृदय को निर्मल करता है, मल विक्षेप आवरण की शक्तियों को हटाता है और प्रेम के अनुकूल करता है। इसी कारण अपार महिमा गुरुदेव की है। प्रभु का नाम प्रभावशाली है, पर गुरुदेव प्रदत्त विशेष लाभ। गुरु के जीवन का नाम जप का प्रभाव, अनुभव, जो संपूर्ण भाव अपने गुरुदेव में रखता है। गुरुदेव के सिवा हमारा कोई और इष्ट नहीं,
और कुछ नहीं। हम तो वही बात जो हमारे गुरुदेव बोले। तो शिष्य के मन में इस प्रबल श्रद्धा के प्रभाव से गुरुदेव की शक्ति, नाम अंदर गया, नाम चलाना, नाम के विक्षेप का नाश करना, हृदय को निर्मल करना, ये निसंदिग्ध संशय रहित होकर स्वीकार करो। गुरु जितना शिष्य पर प्रतीति को देखता है, अपने प्रति श्रद्धा विश्वास को, उतना ही शिष्य का मार्ग सुगम होता चला जाता है। नाम स्मरण की प्रथम अवस्था का स्वरूप है नाम जापक उपासक गुरुदेव की शरण लेकर नाम ले, और जो गुरुदेव नाम दे। और आपको एक खास बात अंदर की, गुरुदेव प्रदत्त नाम में रुचि किसी भाग्यवान उपासक की होती नहीं, और नामों में उसको सुविधा नजर आएगी। गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम में मन रुचि नहीं पैदा करेगा। ये बात लिख लेना, ये अंदर की बात है। गुरुदेव ने कहा कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ये मंत्र और ये नाम, इस पे ज्यादा देर नहीं टिकेगा मन, और नाम गुनगुनाने की कोशिश करेगा, और करने की इस पर नहीं टिके। इस पर टिक गया तो मल विक्षेप आवरण का नाश होकर उसका हृदय प्रेम मार्ग की तरफ चल देगा। इसलिए जबरदस्ती जपवाना चाहिए। गुरुदेव की भक्ति अवश्य उपासक को करनी चाहिए। एक बार ये नाम हमारे हृदय में अपना अधिकार कर लिया, फिर किसी बाह्य सहायता की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत महिमामयी बात कह रहे हैं। अनंत कल्याणकारी दैवी गुण उसके अंदर नाम जागृत कर देगा। महामहिम भगवान नाम स्वयं सदगुरु रूप प्रकाशित करके बैठ जाएगा तुम्हारे हृदय में। इसीलिए कई बार कहा है कि गुरु को स्वरूप क्या? बोले गुरु ने जो मंत्र दिया, नाम दिया, वो गुरु का जीवन, गुरु का स्वरूप। यहां कह रहे जब उपासक गुरुदेव का वर्ण करके उनकी अनन्य भक्ति के द्वारा उनको प्रसन्न कर लिया, विश्वास कि ये मेरा है, तो उनकी कृपा शक्ति से नाम स्फुरित होने लगा। जब नाम स्फुरित हुआ तो नाम साक्षात गुरु बन के बैठ गया हृदय में, और वो इष्ट का जो आंतरिक मार्ग है वो प्रकाशित कर दिया। एक होता है बाह्य मार्ग, एक होता है आंतरिक मार्ग। आंतरिक मार्ग बुद्धि पथ में होता है, बुद्धि पथ बनता है, बुद्धि में मार्ग वो प्रकाशित होता है। बुद्धि पथ ज्यों ही खुला कि देखते देखते उसका जीवन सिद्धावस्था में बदल जाता है। बहुत जल्दी ये होता है, नहीं जन्म जन्म मुनि जतन करा है, ये बहुत जल्दी होता है। गुरु प्रतीति, गुरु ने विश्वास कर लिया कि ये समर्पित है, मेरा है। आपको ऐसे आचरण करने, ऐसा समर्पण, हो गई साधना। गुरु प्रसन्न साहबन कूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। सब कल्पनात्मक भ्रम भय नष्ट हो गए। इतनी जल्दी देखते देखते जीवन का आमूलाग्र परिवर्तन गुरु कृपा पात्र, पतितों को पावन करने वाला, दीनों का उद्धार करने वाला, समस्त दैवी संपदा को प्रकाशित करने वाला प्रभु का नाम गूंज पड़ता है उसके हृदय में। नाम की गूंज शुरू हो गई। कैसी नाम की गूंज शुरू होती है? कुछ सुनाई नहीं देता। हजारों के कोलाहल में बस ऐसे जैसे जंगल में चिड़ियां चहचहा रही है, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, केवल नाम ही सुनाई दे रहा। बस नाम की गूंज जब हृदय में शुरू होती, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए नाम, आपसे प्रार्थना है कि आप नाम को पकड़ लीजिए, नाम आपको पकड़ लेगा। वृंदावन में तो ये बहुत जल्दी होता है। यहां फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाह,
नाम को आप छोटा शब्द मत समझ लीजिए। राधा, राम, कृष्ण, हरि, छोटा शब्द मत समझ लीजिए। इससे क्या होगा? अरे तो बहुत छोटा है, साधारण सी बात है, सब समझते हैं, सब बोलते हैं। नहीं, ये अज्ञान मूलक बात मन में मत आए। गुरुदेव के मुख से निकला हुआ नाम ब्रह्म है साक्षात। ब्रह्म को अधीन करने की सामर्थ्य रखता है। आप ये समझो, मतवाले हाथी को वश में करने वाला अंकुश इतना ही बड़ा होता है, मार के उसको घुटने पे बैठाल दे। ऐसे मतवाले हाथी हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये नाम अंकुश है, घुटने पे कर देगा। आप केवल गुरु प्रदत्त नाम जपना अभ्यास में लाइए, ऐसा कि छूटे ना। ये बैठाल लो, ये मतलब प्रवचन नहीं, ये जीवन है। मस्त हो जाओगे, अंदर से मस्त हो जाओगे। कोई नहीं रोक सकता अंदर की गति को। अद्भुत अद्भुत। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र सम्मत ब्रह्म ऋषियों द्वारा अनुभूत नाम, बड़े बड़े संत इस नाम से मंगलमयी गति को प्राप्त हुए। मंगलमयी दिव्य शक्तियां नाम जापक में जागृत हुई। नाम को तुम ऐसा समझ लो, वामन भगवान। वामन भगवान इतने बड़े गए थे बलि की यज्ञ में कि जो छाता था लगभग लगभग उतने ही बड़े थे। जो छाता, छत्र लिए थे ना, दंड, छत्र, कमंडल, लंगोटी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का रूप, वामन भगवान छोटे से दिखाई दे रहे थे। और जब विस्तार किया अपना, तो ब्रह्मलोक भी छोटा पड़ गया एक ही टांग में। कह रहे हैं नाम को वामन भगवान समझो, दिखाई दे रहा राधा, बहुत छोटा सा। भूल मत कर लेना, बहुत छोटा राधा है नाम है, या राम नाम है, या कृष्ण नाम है, हरि। क्या होगा इससे? बोले जब ये अपना वास्तविक स्वरूप करेगा तो वामन भगवान को भी पीछे कर देगा। क्यों? वामन भगवान को भगवान ने तो नापा था एक पैर, दो पैर। ये अनंत ब्रह्मांडों में केवल एक ही है। अनंत ब्रह्मांड पति को बांध ले, वो है नाम। छोटा मत समझना। अपार महिमा परमात्मा से भी बढ़कर परमात्मा के नाम में है। अमित महत्ता नाम की को कर सके बखान, जाके उच्चारण करत बिकत स्वयं भगवान। खरीद लो भाई, नाम रूपी धन से खरीद लो प्रभु को। नाम धारक साधक को ये महत्वपूर्ण सिद्धांत कभी नहीं भूलना चाहिए कि नाम नामी अभेद होते हुए भी नाम नामी से श्रेष्ठ है। शास्त्रीय, अनुभूत, व्यवहारिक, सिद्ध बात, नाम नामी अभेद है, फिर भी नामी से श्रेष्ठ नाम है। नाम धारक विचार कर ले कि वो क्या है, तभी गर्व भरे रहते हैं। नाम नामी अभेद है, शास्त्रीय, अनुभूत, व्यवहारिक, सिद्ध बात, पर नामी से भी श्रेष्ठ नाम है। और उस नाम को नाम धारक धारण किए हुए है। वो क्या है? मस्ती मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। ये घिघियाना बंद करो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ये मार रहे हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं। नाम चलाओ, देखो तुम कितने महान हो। जागृत हो जाएगी तुम्हारी शक्ति जिसे तुम खो चुके हो भोगों में।
अधिकारी साधक जब नाम जप करता है तब अनुभवों की बौछार शुरू हो जाती है। ये देह पिंड चाहे पुरुष शरीर हो चाहे स्त्री शरीर हो, कोई खास बात नहीं इसमें। इसमें खास बात है भगवान की प्राप्ति कर लेना। खास बात है तुम्हारा चिंतन दिव्य हो जाना। खास बात है इस शरीर से सबकी सेवा बन जाए। माता पिता भाई बंधु परिवार समाज राष्ट्र धर्म भगवान सबकी सेवा बन जाए तो ये शरीर सार्थक हुआ। नहीं क्या मांस का पिंड है, रक्त संचरित नसनाड़ियां हड्डी त्वचा और इसमें जो डालो मलमूत्र बन गया। जितने द्वार हैं उनका सबको परिचय है ही है। कौन से सुख के लिए परस्पर शरीर में आकर्षण होता है? सच्चिदानंद सुख की लालसा वाला शारीरिक सुख के भोग में यदि अनेक जीवन व्यतीत करने के बाद ये भी जीवन व्यतीत कर दिया तो हाथ क्या लगेगा? इतना जीवन व्यतीत कर दिया, क्या हाथ लगा? बहुत विवेक विचार की जरूरत है। धर्मयुक्त काम भगवान ने अपना स्वरूप बताया है सृष्टि संचालन के लिए। यदि विवाह पाणिग्रहण संस्कार करके संतानोत्पत्ति के लिए विधान किया गया है तो वो धर्मयुक्त काम है, व्यभिचार वहां भी नहीं, धर्मयुक्त काम। अन्यथा धर्म विरुद्ध यदि काम का सेवन किया जाए तो घोर पापाचरण बनने लगता है और मलिनता पे मलिनता होती चली जाती है। स्त्री रूपा मेध्य पिंडे मुंह रमृत धिया। हमारी बुद्धि इतनी मलिन हो गई है कि मलमूत्र के द्वार को अमृत पान का स्वरूप समझते हैं। कितनी निकृष्ट बुद्धि है। इन शरीरों पे है क्या? ऊपर के द्वार देखो, आंख से कीचड़ निकले, नाक से कितनी खखार के थूको, वमन करके देखो। नीचे के द्वार तो दुर्गंध युक्त मलमूत्र के ही है। किन भोगों में तुम अमृत पान करना चाहते हो? स्त्री रूपा मेध्य पिंडे मुहु रमृत धिया नित्य लोलुभ्यमानम। नित्य तुम लुभायमान हो रहे हो कि अगर ये शरीर भोगने को मिल जाए, ये शरीर मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। नित्य लोलुभ्यमानम है क्या? थोड़ा विवेक से विचार करके देखो। धर्मयुक्त संतानोत्पत्ति के लिए भगवान ने आदेश किया है। मनमुखी चाल चल करके मनोरंजन करने के लिए ये नहीं बना हुआ है। फंसते चले जाओगे, अमृत की लालसा से मृत होते चले जाओगे। तुम्हारे विचार मृत, तुम्हारे आचरण मृत, तुम्हारा शरीर मृत, तुम्हारी चेष्टा मृत, क्योंकि मृत लोक में हो। इसका नाम मृत्यु लोक है और खोज रहे हो अमृत। चक्षुर्न क्षुद्र जीवैरपि विहितो। ये नेत्र मिथ्या रूप में लुभायमान हो रहे हैं। चमड़ी ऊपर से गोरी पीली जैसी भी, उसी में हम आसक्त हो रहे हैं। इतने आसक्त हो रहे हैं। परसों एक नवयुवक भाई प्रश्न एकांतिक में कह रहे, जिया नहीं जा रहा, हमको हमारी मित्र ने धोखा दे दिया और हालत भी ऐसी थी कि करुणा लग रही थी कि कृपा करें प्रभु और इनकी बुद्धि को इस दलदल से निकालें। वो जीवन से हारा हुआ व्यक्ति बैठा हुआ है केवल एक बात में कि उसको उसके किसी मित्र ने, मतलब स्त्री शरीर ने उसको धोखा दे के दूसरे से ब्याह कर लिया। धोखा दे के मतलब मन की गति है, इसमें धोखा और सही का क्षेत्र नहीं है। ये तो विचरण करता रहता है, आज ये आज ये आज ये। इसका कोई बिरला इसकी इस गति को रोक दे, वही साधना परायण साधक कहा जाता है।
पर ऐसा नहीं होता है। जहां तुमसे बढ़कर कोई मिला तो वहां दृष्टि उसकी जम जाएगी, तुम्हें छोड़ देगा। संसार का खेल यही है। तुम्हारा प्यार अगर सही ठिकाने पे पहुंच जाए तो सार्थक हो जाए। वो प्यार मूर्ति प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल, प्रियालाल, इनसे प्रेम हो जाए तो निहाल हो जाओगे। पर इनसे प्रेम करने के लिए कठिनता है। पहले सर्वत्र से राग हटावे तो इनसे प्रेम होता है, अन्यथा नहीं। सर्वत्र की ममता बटोर कर इनके चरणों में तब प्रेम होता है। बोले नेत्र दूषित हो गए बस यही देखते हुए। यही दुर्दशा है जीव की। सामने भगवान है चराचर जगत के हृदय में, उनको कोई नहीं देखना चाहता, और बाहरी केवल चमड़े को देख करके हम आकर्षित हो रहे हैं। ये चमड़ी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। जिसकी तुम देख रहे हो उसकी और तुम्हारी भी, ये नष्ट होने वाली है। इन्हीं को शासन में साधक रखता है। नेत्रेंद्री हम जहां चाहें वहीं जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। अभ्यास कीजिए नाम जप के द्वारा। ऐसे थोड़ी कि बात कर रहे हो किसी संत से भगवत चर्चा और तुम्हारी दृष्टि जा रही बार बार, और इतनी हिम्मत तुम्हारी कि भगवत भाव के वातावरण में तुम्हारी अशुद्ध वृत्ति उधर देखने की कोशिश कर रही। क्या देख रहे हो? चुप हो, एकदम शांत। चक्षुर्न क्षुद्र जीवैरपि विहित मृषा मानना अत्यंत मग्नाहा। ये क्षुद्र जीव समझ नहीं पा रहे कि नेत्र किसके लिए मिले हैं। ये नेत्र मिले भगवत साक्षात्कार के लिए। ये विचार करो 5 मिनट आंख बंद करके, अगर ऐसे ही तुम्हारी आंखें छीन ली जाएं तो सोचो कैसा तुम्हारा जीवन होगा। जिन आंखों से तुम गंदी बातें कर रहे हो, गंदी बातें देख रहे हो, यही आंखें भगवान छीन लेते तुम्हारी, तो क्या तुम्हारा जीवन होता। आज तुम्हें भगवान ने आंख दी है, तुम इससे धर्म का दर्शन करो, सब में भगवत दर्शन करो, श्री विग्रह के दर्शन करो, संत दर्शन करो, नेत्र पावन करो। नेत्रों को दूषित कर लिया और मिथ्या देह सम्मान को तुमने सुख मान लिया। 4 लोग नमस्कार किए तो तुम अपने को श्रेष्ठ समझ लिए। किंचन मात्र भी कोई श्रेष्ठ नहीं है। ये पंचभूत शरीर सबके उसी सामग्री से बने हुए हैं। अंदर जो जीव अंश है भगवान का बिल्कुल बराबर है। अब जो सम्मान और अपमान होता है गुण और अवगुण का होता है, और गुण और अवगुण दोनों मायाकृत है। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, ये दोनों मायाकृत है। तो तुम किसका सम्मान? माया का। किसका अपमान? माया का। तुम तो मान और अपमान दोनों से परे हो। अगर कोई तुम्हें प्रणाम कर रहा है तो तुमको उसकी श्रद्धा को प्रणाम करना है। तुम खास थोड़ी हो गए कि वो तुम्हें साष्टांग प्रणाम कर रहा है तो तुम महान हो गए। महान वो है जो साष्टांग प्रणाम कर रहा है, उसकी श्रद्धा प्रबल है। नहीं क्यों, कोई अंतर नहीं। जो इस देह में पंचभूत वही उस देह में पंचभूत, जो इसमें परमात्मा का अंश वो उसमें परमात्मा का अंश, उसकी श्रद्धा बड़ी है, इसलिए वो आपकी तरफ प्रणाम कर रहा है। बोले बहुत बुरा हो गया। मिथ्या मृषा मानना अत्यंत मग्नाः। मैं झूठ मूठ अपने को बड़ा मानकर सम्मान प्राप्त करने की लालसा, सम्मान स्वीकार कर लिया तो हृदय अपवित्र हो गया। बड़ा मन है, फंसाता रहता है, वो मकड़ी की जाल की तरह। फंसने वाला नहीं जानता है। संत सदगुरुदेव शास्त्र इनकी सूत्रों को जब स्वीकार करे तो पता चलता है मैं फंस रहा हूं या मुक्त हो रहा हूं। श्रीपाद कह रहे हैं कि देखो, जनेन्द्री ने फंसा दिया काम भोग में, नेत्रेंद्री ने फंसा दिया रूप में। सच्ची अगर सावधान न रहे तो ऐसे ऐसे फंसाव हैं कि जीवन ही नष्ट हो जाता है, पूरा जीवन। अब उसको लाख समझा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस वो ये समझ रहा था कोई आशीर्वाद मिल जाए, जादू टोना मिल जाए कि वो जो हमारी मित्र है वो वापस हमको मिल जाए वापस। बस उसको इतना ही लक्ष्य था। और हम ज्ञान विज्ञान वर्णन कर रहे थे, तो सुन बैठा था केवल,
क्योंकि समझ में आता है ना आप हमारी बात पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे। नेत्रेंद्री ने रूपों में फंसा दिया, हृदय मलिन हो गया सम्मान प्राप्त करने की लालसा से, और कह रहे जिभ्या मिष्टान्न निष्ठा विरमति न मनाग वित्त सग्रंथनुचितम। जबान आ गई भोजन के स्वाद में, ये मिष्ठान है, ये चटपटा है, ये बड़ा स्वादिष्ट है। जिभ्या रसेंद्री यदि भोजन के स्वाद में मगन है तो राधा नाम सुधा रसम का स्वाद नहीं ले पाएगी। उचित आहार जो भगवत प्रसाद रूप है उसको डाल लेते हैं, उसके प्रति हम आसक्त नहीं होते, स्वाद दृष्टि नहीं रखते। पूर्व के संत भगवान के दर्शन होते थे, खप्पर रखते थे नारियल का, नारायण नारायण, दाल खीर रोटी जो भी मिला खप्पर में डाला मिलाया। स्वाद से मतलब नहीं, प्राण पोषण से मतलब है। और यहाँ धनिया की चटनी अलग, टमाटर की चटनी अलग, भरौआ मिर्च अलग, ये अलग ये अलग, तो फिर राधा नाम सुधा रसम भूल जाओ। ये 2 अंगुल की जबान है, बस इतने में सारा खेल है। यहां से नीचे उतरने पर कोई स्वाद नहीं है भाई, इतने में घुमाने का स्वाद है, और अच्छे अच्छे इसी में फंस जाते हैं। जिसकी रसेंद्री विजयी नहीं हुआ रसेंद्री से, वो हर इंद्री का विजयी होने पर भी विजयी नहीं माना जाता। रसेंद्री विजयी जनेन्द्री विजयी जरूर होगा, और रसेंद्री जनेन्द्री विजयी संपूर्ण इंद्रियों का विजेता माना जाता है। धैर्यवान उसे ही कहते हैं जो 2 इंद्रियों को काबू में कर ले, रसेंद्री और जनेन्द्री। रसेंद्री मिष्टान्न आदि भोग पकवान पाने के लिए लोलुप जीवन हो गया, पेट बढ़ करके छाती से 1 बीता ऊंचा हो गया है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, पर पाने के समय और कितना अधिक पाया जा सके, ये स्वाद वो स्वाद वो स्वाद कितना पाओगे, मर जाओगे पाते पाते, फिर भी तृप्ति नहीं होगी। बहुत विचित्र वासना है, बहुत विचित्र वासना है। चित्त वित्त सग्रंथ अनुचितम, ये विचार ही छोड़ दिया कि उचित क्या है अनुचित क्या है, बस धन मिलना चाहिए, जैसे धन मिले। सच्ची बात, आज चरित्र भगवत धर्म मर्यादा इसका महत्व धीरे धीरे समाज से हटता जा रहा है, धन का महत्व होता जा रहा है। जैसे धन की प्राप्ति हो, चाहे चरित्र का नाश हो, चाहे धर्म का नाश हो, चाहे जीवन का ही क्यों ना नाश हो जाए, क्या दुर्दशा है। बोले मनाग वित्त सग्र धनुचितम, अनुचित रूप से धन कभी सुखी नहीं हो सकता जो अनुचित रूप से धन प्राप्त करता है। हा वृंदारण्य कान्या भवति मम गतिश्चेदहम त्वत्स्थितोपि, मेरी क्या गति होगी जब मेरी इंद्रियां और मेरा मन ऐसा है। मैं आपका आश्रय लेता हूं, आपका वास स्वीकार करता हूं, मैं समझ गया कि मेरे से अब कुछ नहीं होने वाला, मेरी अनन्य गति आप हो। हे वृंदावन, आप मेरा सुधार कर दो, अब मैं कहीं किसी की ओर नहीं देख सकता, सिर्फ आपका आश्रय लिए हूं। भाव ये है कि हम सब तरह से हीन हैं, हर इंद्रियां हम पर विजय प्राप्त किए हुए हैं। उल्टा इंद्रियों पर हमें विजय प्राप्त करना चाहिए, इंद्रियां हम पर विजयी हो गई हैं, अब हम कैसे मुक्त हो। तो बोले धाम का आश्रय ले लो, बड़ा महत्व है। धाम कृपा करके आपको सत्संग प्रदान करेगा। यदि आप सत्संग के अनुसार सुलझ के चल पावे तो क्या होता है, जन्म जन्मांतर से मलिन बुद्धि होती है और बहुत भागती है बुद्धि। जैसे जंगली नील गाय देखा हो,
गर्दन उठाई भागती चली जा रही। ऐसे ये भागती बुद्धि, अगर इसको कोई रोक सकता है तो गांव में एक लंगड़ बांधा जाता था। लंगड़ समझते हैं? 2 टांगों के बीच में एक मोटा सा लकड़ी का। अब वो भाग नहीं पाएगी ऐसे। गुरु कृपा, गुरु आदेश, गुरु शासन, ये बुद्धि के ऊपर लंगड़ का काम करता है। तुम्हें पता ही नहीं गुरु के हृदय में अनंत माताओं जैसा प्यार होता है। जैसे भगवान गाली देने वाले को भी परम पद देते हैं, उन्हीं के दास हैं वो। किसी का अमंगल संत के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा नहीं। आपका विचार, आपकी सोच आपको अमंगल के रास्ते पे खड़ा करके और ऐसा धक्का देगी कि शायद है फिर बचा पाने की स्थिति न रह जाए। सगर के जो पुत्र 60,000 थे, भगवान कपिल देव जी का अपराध कर दिया, आश्रम को विध्वंस करने लगे। घोड़ा वहीं बंधा हुआ था, किसी ने बांध दिया था, उनको पता भी नहीं था। उनको लगा कि इन्होंने ही ऐसा किया होगा, हमारा विश्व विजेता घोड़ा इन्होंने पकड़ लिया। बड़ा उपद्रव किया। कपिल भगवान ने कोई शाप नहीं दिया, उनकी तपोशक्ति ने उनको नष्ट कर दिया, भस्म कर दिया। जिनके उद्धार के लिए उन्हीं के वंशजों में क्रमशः आराधनाएं हुई, फिर पर सिद्ध कर पाए भगीरथ जी और भगवती गंगा को लाए और अपने पुरखों का उद्धार किया। जो थोड़ा भी अपनी बुद्धि को तुम भगवत मार्ग से विमुख करोगे, वो आपको फंसाने के सिवा और कोई मार्ग नहीं बता सकती। यहां समिटना है, अपने अस्तित्व को मिटा देना है, प्रभु के चरणों में पूर्ण आश्रित हो जाना है और जीवन मुक्त हो जाना है। ये रास्ता है। यदि हम भगवत मार्ग के पथिक हो करके थोड़ा भी अपने मन के अनुसार चलेंगे तो मार्ग बदल जाएगा। गुरु आज्ञा तज करहि जे बान, यह अधर्म यह सब हानि, कान न रसिकन मेरा है। पर जैसे जंगली नील गाय होती है ना, उसको ऊपर कोई शासन बर्दाश्त नहीं। वो जब दलदल में फंसती है तब उसकी चाल रुकती है, अन्यथा नहीं। तो माया प्रपंच का दलदल जब ऐसी बुद्धि वालों को रोकता है, तब उनको याद आता है कि क्या मैं कहीं गलत मार्ग पर चल पड़ा क्या। पर जब तक फंसता नहीं तब तक उसे पता ले चल। माया ऐसी बचाव पक्ष से उसको ले जाती कि इतनी दूर पहले ले जाऊं कि ये लौट ही न सके, तब बात बनेगी। श्रीपाद कह रहे हैं कि सब इंद्रियों ने, मन ने हमको अपने अधीन कर लिया। अब तो हे वृंदावन आपका सहारा है। बनाया हुआ सिद्धांत है, रही मन देखी बड़न को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। और सिद्धांत उन्हीं का बनाया हुआ है। अगर गुरु चरणों में लघुता आ गई तो विश्व ब्रह्मांड में महत्ता स्पर्श ही नहीं कर सकती तुम्हारा। ये हमारी बुद्धि, ये हमारा मन ऐसा सोचता है कि शॉर्टकट से चले धनी बन जाए, शॉर्टकट से चले परम पद मिल जाए, शॉर्टकट से चले बहुत उत्तम सम्माननीय बन जाए। है बहुत शॉर्टकट है। सर्वस्व त्याग और एकमात्र प्रभु का आश्रय। अभी जो चाहो बन जाओगे, पर सर्वस्व त्याग। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं सर्वस्व त्याग से। सर्वस्व त्याग का स्वरूप किसी के नामे कर देना सब प्रॉपर्टी नहीं, अपना अस्तित्व मिटा देना। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं पर अपना अस्तित्व नहीं है, तो क्या हुआ? सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में है और भगवान दुर्वासा जी को द्विज कहते हैं और अम्बरीश जी को भक्त कहते हैं। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज। तो मैंने वृंदावन का आश्रय लिया, अब वृंदावन संभालेगा। तो वृंदावन किस रूप में संभालता है? संत रसिक सदगुरुदेव के रूप में संभालता है। यदि हम ना
उनकी आज्ञा का पालन करें, अवहेलना करें, तो बड़े कृपालु हृदय के होते हैं जो संत हैं। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेह। तुम क्या जान पाओगे कि हृदय में तुम्हारे ही प्रति कितना दुलार है। सांप को चाहे जितनी प्रार्थना करो, आरती उतारो, दंडवत प्रणाम कर लो, कह दो सीधे चलो, तो कभी नहीं चलेगा वो। उसकी चाल ही टेढ़ी होती सांप की तरह। ऐसे जो कुटिल बुद्धि के होते हैं, हाथ जोड़ो, पैर छुओ, दुलार करो, गले लगाओ, जीवन दे दो, लेकिन वो सांप की तरह ही कुटिल बुद्धि से चलेंगे। उनका जो विषैला स्वभाव है वो उनकी आध्यात्मिक शक्ति का नाश करता है। उनको लगता है मैं बहुत बड़ा अध्यात्म कर रहा हूं। अध्यात्म कहां से होता है? गुरु आज्ञा से होता है। अध्यात्म कहां से होता है? गुरु मंत्र के निरंतर सुमिरन से होता है। अध्यात्म जिसके अंदर है तो त्रिभुवन का संपूर्ण वैभव उसको मृत तुल्य लगता है। मृत तुल्य, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र दिष्ण्यम। आपको लगेगा भरण पोषण कैसे होगा? तो भगवान, उनके वचन यही भक्त का आश्रय होते हैं। भगवान ने कहा अनन्यस चिंतयन्तो माम, तुम्हारी एक ही जिम्मेवारी है, तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो। और जो अनन्य चिंतन करता है, ये जनाः पर्युपासते, जो ऐसी उपासना करता है अनन्य चिंतन से, तो योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं उसके योगक्षेम का वहन करता हूं। अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा ये मैं करता हूं। शुद्ध परमार्थ को जान लो, जीवन मुक्त हो जाओ, फंसने में देर नहीं लगती। ये मन कभी भी कहीं भी कैसे भी आचरणों में फंसा सकता है,